हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लान विद होम पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको डीआई का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। यानी डीआई जो है पीईटी के लिए डीआई जो मैं पढ़ाने वाला हूं सेकंड। यानी आज मैं फिर पाई ग्राफ पे चर्चा करूंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेके आऊँगा जो आपको लग रहा होगा कि मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपके एक प्रश्न मिल जाएंगे। एक प्रश्न का मतलब एक डीआई आपको मिल जाएंगे, 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। नहीं 4-5 प्रश्न तो 3 प्रश्न कम से कम आपको मिलेंगे यहाँ से। तो मेरे भाई शेयर लाइक कमेंट सब लोग करते रहना भाई। और सभी का डिमांड था कि डीआई पढ़ाना, तो मैं डीआई पढ़ा रहा हूँ, बाकी बच्चे देख रहे हैं। तो भाई देखो डीआई में क्या है, हम लोग का जो पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहले हमारी लेक्चर थी, आज दूसरी लेक्चर हमारी पाई ग्राफ पे है और कोशिश ये रहेगी कि कुछ क्वेश्चन पाई ग्राफ पे और कर ले जाए हम लोग, जिससे कि हम लोग का पाई ग्राफ पे जो पकड़ है मजबूत हो जाए। तो देखो भाई, किसी भी डीआई को, किसी भी फिगर को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और समझ कब पाओगे? जब उस पर एनालिसिस करोगे तब। यानी फिगर को देखो इत्मीनान से, एनालिसिस करो तब समझ पाओगे। तो भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं शुरू कर रहा हूँ। यानी आज का पहला डीआई आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान से देखना भाई। आज का पहला डीआई जो है आपके स्क्रीन पे है। बोला गया है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यार्थी में विभिन्न हावी कक्षाओं में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई। इसकी भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी बोला गया है कि एक हॉबी में, हॉबी मतलब जो होता है ना, समझते हो ना, कि अब पैसन हो सकता है, किसी का पैसन हो संगीत सीखने की, हो सकता है किसी की पैसन हो सिलाई सीखने की, हो सकता है किसी की पैसन हो डांस करने का। तो अपना अलग अलग पैसन है, पैसन के अनुसार ही भर्ती हुई है एक विद्यालय में। तो कितने कितने भाई लोग हैं, किस किस फील्ड में है, उसको देखा जाए पहले कि किस किस फील्ड में कितने कितने लोग हैं, किनका किनका पैसन ज़्यादा है। तो फिगर देखिएगा, फिगर में क्या, जो आपका फिगर बना हुआ फिगर में क्या है भाई। पहला जो है हमारा गायन में 18%, गायन में जो है ये 18% लोगों का अट्रैक्शन रहा है। दूसरा जो है नृत्य में जो है, नृत्य में जो है वो कितना भाई, 21% लोगों का अट्रैक्शन रहा है। तीसरा जो है हमारा चित्रकारी में जो है, चित्रकारी में जो है, ये चित्रकारी में 15% लोगों का अट्रैक्शन रहा है, यानी 15% छात्र चित्रकारी में शामिल हुए। चौथा जो है सिलाई में, यानी सिलाई में 11% क्या रहा भाई, 11% रहा। उसके बाद से नाटक में, चौथा नहीं पांचवा जो है नाटक में, नाटक में जो है, नाटक में कितने भाई, 13% का रहा है। और चौथा पांचवा छठा जो है पाक शास्त्र में, यानी हम बात करते हैं पाक शास्त्र में, पाक शास्त्र में कितना रहा भाई, पाक शास्त्र में रहा है 22% का। यानी एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम है पाई चार्ट हमारा। पाई चार्ट में कहा गया इसका अध्ययन करिए, उसमें ऐसे छात्रों को दर्शाया गया है, उनके हॉबी के अनुसार उन्होंने अपने अपने हॉबी के अनुसार उन्होंने एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया एक विद्यालय में। और कहा है कि भाई देखो कितने सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है। गायन में 18% विद्यार्थी, नृत्य में 21%, चित्रकारी में 15%, सिलाई में 11%, नाटक में 13% और पाकशास्त्र में 22%। यानी एक डायग्राम में दिया गया है और इसका अध्ययन करके मुझे क्या करना है भाई, जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन बनाना है। आपके स्क्रीन पे एक साथ 3 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन भाई? एक साथ आपके स्क्रीन पे 3 नहीं 5 क्वेश्चन होंगे। यानी एक साथ आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन होंगे। पांचों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से। कह रहा है कि बताओ कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 3600 है। यानी टोटल जो है, टोटल कितने भाई, 3600। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। टोटल कितने भाई, 3600। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत, यानी दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखा हुआ है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित। यानी यहाँ पे बोला है कि बताओ कि पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, पाक शास्त्र में कितने शामिल है भाई, 22% शामिल है। कह रहा है कि पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का, यानी किसके साथ का लगा हुआ भाई, नृत्य के साथ। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि पाक शास्त्र का पहले संख्या निकालेंगे फिर नृत्य का निकालेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। यानी पाक शास्त्र में 22 भर्ती हुए हैं, परसेंटेज हटा दो, और नृत्य में कितना भाई, 21 भर्ती हुए हैं, उन्हें कितना कर दो भाई, 100 कर दो। कह रहा है दशमलव के बाद से कितने अंकों को लेना, 2 अंकों को लेना। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा भाई 2200 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2200 बट्टे में हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। हमने कहा 21 से कम कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये 0 22 21 चौका कितना होगा, 84 भाई, एक बचेगा, 100 बचेगा, 21 चौका कितना बचेगा, 84 बचेगा, 0.76 हो जाएगा। नियर अबाउट आ जाए कितना भाई,
104.76% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 104.76% आ जाएगा। यानी दशमलव के बाद से कितनी संख्याओं को केवल लेना है? दशमलव के बाद से केवल 2 संख्याओं को लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 104.76। आप कहोगे सर आपने कर कैसे दिया? तो देखो, बोला है पाक शास्त्र में शामिल विद्यार्थियों की संख्या नृत्य में शामिल विद्यार्थियों की संख्या का किसके साथ का लगा हुआ है, यानी पाक शास्त्र की तुलना नृत्य के साथ कर रहा है। तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहता है, और जिसकी तुलना की जाती है हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। यानी पाक शास्त्र की तुलना की गई है नृत्य से, तो नृत्य की वैल्यू नीचे रहेगी, पाक शास्त्र की वैल्यू ऊपर रहेगी। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काट पीट लो, आ जाएगा। आप किताब में हल करोगे तो क्या होगा कि पहले पाक शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या निकाली जाएगी। 3600 का कितना निकाला जाएगा? 22%। उसके बाद 3600 का 21% निकाला जाएगा। उसके बाद वही पैटर्न। तो हमने कहा कि क्यों आप जाओगे वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए, आप सिंपल सी बात परसेंटेज वैल्यू कोई चीज़ें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत भाई? अच्छा भाई, अब इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझना। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? पहले दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से आप लोग। आजा भाई, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो। दूसरा क्या बोला है? बोला है कि बताओ कि सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं में मिलकर, सिलाई और नाटक, सिलाई में 11% है भाई, और नाटक में कितना भाई? 22% है। सिलाई में 11%, 22, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई? 33%। यानी दोनों में कितने भाई? 33% है। और विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो हमने कहा 3600 का 33%, 33 बटे में कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। निकाल दो, ये डबल जीरो कट जाएगा। यानी 36 गुणे कितना हो जाएगा? 33। यानी 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 1 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1100 कितना हो जाएगा भाई? 88 हो जाएगा। क्या बहुत कठिन है क्या भाई? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, सिलाई तथा नाटक में सॉरी यार, गड़बड़ हो गया यार। सिलाई तथा नाटक में पूछा यार, नाटक में 13% है यार। एक मिनट रुक जाओ, सिलाई तथा नाटक में पूछा हुआ है। तो सिलाई में कितना भाई? सिलाई में 13% है, नाटक में कितना है? 11% सिलाई में है और नाटक में 13% है। तो कुल जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 24%। कुल हो जाएगा भाई कितना परसेंट? 24%। गड़बड़ हो गया था यहीं पे। कुल जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा ये 24% हो जाएगा। हमने कहा कि 24% 3600 का कितना निकालेंगे भाई? 3600 गुणे 24 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी डबल जीरो कट जाएगा। यानी 36 में किससे गुणा करेंगे? 24 से। 4 6 के 24 का 4 हो जाएगा, 4 3 12 तो 14 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 3 दूना 6 योग 7 हो जाएगा। यानी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 800 कितना होगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 864 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा वाला? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 864, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। क्या बहुत कठिन बताया जा रहा है क्या आप लोग को? बहुत आसान। बस आप लोग शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, बाकी चीज़ें आप लोग को समझा दी जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि चित्रकारी की कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? चित्रकारी की कक्षा में हमने कहा चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? 15%। कितने भाई? 15%। तो हमने कहा कितना निकाल लें भाई? 3600 का 15% निकाल लें। 15 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डबल जीरो कट जाएगा। अब 36 में किससे गुणा करेंगे भाई? 15 से। तो हम कह सकते हैं 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 45 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 15 छक्के 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 और 9, 45 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 43 हो जाएगा। यानी कितना होगा? 430 हो जाएगा। 45 सॉरी यार, 45 9 43 थोड़ा ना होगा, 45 9 54 हो जाएगा ना, 45 10 54 हो जाएगा। यानी कितना होगा? 54 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 540। यानी इसमें आंसर कौन सा बना हुआ है? 540। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 15 छक्के 90, 15 3 45, 15 छक्के 90 का 0 हो जाएगा, 15 3 45, 45 10 55 होता है, 540 ही होगा मेरे भाई। आंसर कौन सा होगा? 540 होगा।
यानी ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन 550 दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी पूछा है चित्रकारी में ना, चित्रकारी का 15% निकाल दो तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 3 45, 45 9 कितना होगा 54 हो जाएगा, 45 10 55 होता है, 45 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बता दो, बात समझना, कह रहा है कि बताओ कि चित्रकारी की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। चित्रकारी परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, बात समझना, चित्रकारी परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या और गायन की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का, यानी गायन के साथ क्या लगा हुआ भाई, गायन के साथ का लगा हुआ है, तो गायन क्या हो जाएगा, नीचे बनेगा, चित्रकारी ऊपर, यानी हो जाएगा चित्रकारी 15 है, गायन कितना भाई 18% है। परसेंटेज हटा तो गुणे कितना होगा 100, यानी हमने कहा कि 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 छक्के कितना होगा 18, यानी कह सकते हैं 500 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 500 बटे में 6 हो जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 3 का 18 हो जाएगा, नियर अबाउट कितना आ जाएगा, परसेंटेज को हटा पॉइंट को हटाना है तो कितना आ जाएगा 83% आ जाएगा, यानी पॉइंट को मुझे नहीं लेना है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भाई इसमें, ऑप्शन सी वाला बन जाएगा, यानी 83% हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत भाई, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है मेरा भाई, ऑप्शन बन रहा है हमारा सी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा हुआ है ना, वो पूछा है भाई कि बता दो कि लगभग में पूछा हुआ है, यानी पॉइंट नहीं लेना है आपको, तो लगभग में पूछा है तो 83% आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गायन तथा नृत्य की कक्षा में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या, गायन तथा नृत्य, गायन तथा नृत्य, गायन और नृत्य में कितना होगा, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 3 39% है कुल मिला के गायन और नृत्य में। और फिर बोला है कि बताओ कि गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का क्रमशः अनुपात है। नाटक में कितने भाई, नाटक में 13%, 39 और 13 का अनुपात बन रहा है, तो 13 3 39, 3 संबंधी कितना हो रहा है 1 हो रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 संबंधी का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि पहले निकालेंगे, गायन का निकालेंगे, फिर नाटक का निकालेंगे, इनको इनकी संख्या को ऐड करेंगे, फिर किसका निकाल लेंगे भाई, नाटक गायन का निकाल के, नृत्य का निकाल के, फिर नाटक का निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे। हमें उससे कुछ नहीं करना है, जब सिंपल सा प्रश्न दिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, गायन और नृत्य का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और नाटक के साथ अनुपात निकालना है तो 13, 39 संबंधी कितना होगा 13, तो 3 संबंधी कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 संबंधी 1 हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। चलो आए, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा DI आपके बुकलेट आपके स्क्रीन पे होगा, दूसरा DI जो होगा आपके स्क्रीन पे होगा, बस आप बनाने का प्रयास करिएगा। दूसरा DI आपके स्क्रीन पे होगा, अच्छा भाई दूसरा DI आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए भाई इत्मीनान से, अच्छे देखिए, उसका बनाइए। दूसरा DI क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ एक मिनट रुक जाओ भाई। दूसरा DI कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक नगर के विभिन्न व्यवसायियों को दिखाया गया है, एक पाई चार्ट बनाया गया है जिन्हें नगर के विभिन्न व्यवसायियों को दिखाया गया है। कह रहा है कि व्यवसाय, यानी पहला व्यवसाय दिखाया गया नौकरी, क्या दिखाया भाई नौकरी। अब देखो एक कोण पे बना हुआ है, नौकरी का जो कोण है वो 120 डिग्री है, कितना भाई 120 डिग्री है। दूसरा जो है उद्योग, उद्योग का जो कोण है वो कितना भाई, वो 72 डिग्री का है, कितना भाई 72 डिग्री का है। तीसरा जो है वो परिवहन या व्यापार, मान लो व्यापार का जो कोण है वो कितना भाई 36 डिग्री का है। चौथा कृषि का जो कोण है, यानी कृषि का जो कोण है वो है भाई 108 डिग्री है। और पांचवा जो है परिवहन का जो कोण है
परिवहन का कोण है वह कितना भाई, वह 24 डिग्री का है। अब कह रहा है कि इस डायग्राम का अध्ययन करके मुझे बताओ कि जो ऑप्शन जो आंसर दिया, जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर क्या होगा। यानी पहला कह रहा है कि बताओ कि इसमें जो कुल जनसंख्या 36,000 दिया है कि 3,60,000 दिया हुआ है। टोटल दिया जनसंख्या भाई, टोटल जो है टोटल जनसंख्या दिया हुआ है 364 टाइम्स 0, यानी इतना दिया हुआ है, टोटल जनसंख्या इतनी है। और आपको इसका अध्ययन करना है, इसका अध्ययन करके आपको बताना है जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन एक साथ हैं, 3 क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन एक साथ हैं। आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन एक साथ हैं, मैंने पाँचों क्वेश्चन के एक साथ रख दिया है। कह रहे हैं कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे। कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने प्रतिशत व्यक्ति अधिक लगे, कृषि की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कृषि की अपेक्षा नौकरी में, कृषि में कितना लगे 108, नौकरी में लगे कितना 120। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, नौकरी और किसी का अलग अलग निकालते हैं, आपको निकालना नहीं है। इनके डिग्री में अंतर कितने का आ रहा है, 12 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितने डिग्री का अंतर है, 12 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो हमने कहा कि टोटल जनसंख्या 3,60,000 की है, गुणे 12 डिग्री का अंतर आ रहा है, डिवाइड बाई हो जाएगा 360, एक कट जाएगा एक बार में, यानी हो जाएगा 1000 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा भाई 12,000। यानी 12,000 की जनसंख्या ज़्यादा है किसमें, नौकरी में, किसके अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा। यानी कृषि की अपेक्षा 12,000 ज़्यादा है जनसंख्या किसमें, नौकरी में। अब आप क्या करोगे, पहले आप नौकरी का निकालते फिर कृषि का निकालते, जब दोनों घटाते तब भी 12,000 आता, लेकिन आपने डायरेक्ट कोण को घटा के और क्या कर दिया, आपने निकाल दिया वैल्यू। क्या पूछा है इसमें, परसेंटेज पूछा है क्या, नहीं, जनसंख्या ही पूछा है। तो कितना हो जाएगा 12,000, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। परिवहन व्यवसाय में नगर की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो अगर परिवहन में निकाला जाए, कहा जाए परिवहन में निकाला जाए, तो परिवहन में कुल कितने हो जाएंगे भाई, 24 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी 3,60,000 गुणे 24 बटे में 360, 24 बटे में कितना हो जाएगा 360, एक कट जाएगा आपका 1000 बार में, ये हो जाएगा 24,000। परिवहन में कुल कितने लोग हो जाएंगे भाई 24,000। अब कह रहा है कि परसेंटेज निकाल दो, तो परसेंटेज निकालोगे तो कहोगे कि 24,000 डिवाइड बाई 3,60,000, यानी टोटल जनसंख्या गुणे कितना 100, 00 00 00 00, 240 बटे में कितना आ रहा है भाई 36 आ रहा है, 240 बटे में कितना आ रहा है 36 आ रहा है। अगर इसको काटा जाए तो हमने कहा कि 12 दूना 24 20 हो जाएगा, 12 3 कितना होगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक्के 18 हो जाएगा, यानी 6 पॉइंट कितना होगा 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 6.6% हो जाएगा। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी वाला दिया है, ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा हमारे, डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक कमेंट कर दो मेरे भाई, लाइक कमेंट करते रहना भाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रश्न सॉल्यूशन इसका समझ में आ रहा है, तो लाइक कमेंट करते रहना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इस DI का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में किसके योग के बराबर है। हम कहें नौकरी और परिवहन, नौकरी परिवहन की बात करते हैं, तो नौकरी परिवहन में कुल मिला कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, 144 डिग्री हो जाएंगे नौकरी परिवहन मिलाया जाए तो। अब कह रहा है किनका मान 144 के बराबर होगा, तो पहले देख लो कृषि तथा परिवहन। कृषि में कितने भाई 108, परिवहन में कितने भाई 24, जो होगा नहीं क्योंकि भाई 120 24 144 हो गया। ऑप्शन बी दिया है व्यापार तथा उद्योग, व्यापार में 36 है, उद्योग में कितना 72, ये भी नहीं होगा 144 के बराबर जोड़ेंगे तो भाई 36 72 को जोड़ेंगे तो 144 के बराबर नहीं होगा। तीसरा दिया है कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा व्यापार, ये जो हो सकता है संभव बन सकता है, ये वाली जो वैल्यू है संभव बन सकती है। 814 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा 144 डिग्री, यानी जो है कृषि और व्यापार का योग जो है परिवहन और नौकरी के योग के बराबर है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बस आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक कोई दिक्कत किसी को। आजा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बताओ नौकरी तथा उद्योग में लोग लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, नौकरी में लगे व्यक्तियों की जनसंख्या निकालेंगे, फिर उद्योग में लगे व्यक्तियों की जनसंख्या निकालेंगे। आपको कुछ करना नहीं है। नौकरी में कितने लगे हैं भाई 120 लगे हैं, नौकरी में कितने लगे हैं भाई 120 लगे हैं, 120 डिग्री लगा हुआ है। उद्योग में कितना लगा भाई
72 डिग्री का लगा हुआ है। कितना 72 डिग्री लगा हुआ है। हमने कहा 24 × 120, 24 × 3 72, ये 5 संबंध कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा मैं, सी वाला हो जाएगा, 5 संबंध 3 का हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, या तो आप क्या करो, आप निकालो एक एक बैठ के, या तो सीधे सिंपल सी बात, क्योंकि किसी भी अनुपात में किसी कांस्टेंट से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो परिणामी जो आती है वही अनुपात हमको मिल जाती है, यानी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो भाई जब नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहे बता दो कि कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्ति तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात, कृषि तथा व्यापार में लगे, कृषि तथा व्यापार में लगे, कृषि और व्यापार में कुल टोटल कितने लगे भाई, इनको जोड़ोगे तो आप 144 डिग्री लगे। और कह रहा है कि भाई उद्योग में लगे, उद्योग में कितने लगे हमें, 72 डिग्री लगे हैं, 72 डिग्री रखे हैं। तो एक कटेगा कितनी बार में, 2 संबंध 1, अनुपात कितना हो जाएगा, 72 × 144 होता है, 2 संबंध 1 का हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 संबंध 1 का हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 संबंध 1 का हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, बोला कृषि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या, उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या का कितना अनुपात है, तो 2 संबंधी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो आप अलग अलग निकाल के करो, या तो सिंपल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ये 2 डायग्राम आपके सामने रखा गया, दोनों डायग्राम को मैंने बताया। एक तीसरा डायग्राम आपके सामने रखा गया, थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम है, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है, देखिएगा इसको। तीसरा डायग्राम आपके सामने रखा गया। भाई समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कोई कर दिया करो भाई, समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग लाइक कर दो भाई, समझ में आ रहा है सब लोग एक बार लाइक कर दो, और सब लोग शेयर कर दो भाई, अपने दोस्त मित्र सबको जोड़ दो भाई। थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका ज़रूरी है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहोगे, बाकी हम देख लेंगे, ठीक। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। पहले डीआई में दिखा दे रहा हूँ आपको, और डीआई का पहले एनालिसिस कर लेना। डीआई में दिखा रहा हूँ, कह रहे बता दो कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो है इसमें HR जो है, इसमें क्या भाई, HR, अब इंग्लिश में लिख दे रहे हैं HR जो है, HR कितना भाई, 11% है, 11% है। हमने कहा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का HR में अनुपात कितना भाई, 1 संबंध 1 का है, 1 संबंध कितना का, 1 का है। फिर दूसरा जो हमारा बोला गया है वो कितना बोला गया भाई, कह रहा है मर्चेडाइजिंग, पता ना क्या है भाई, मर्चेडाइजिंग, चलो भाई मर्चेडाइजिंग जो भी हो, मर्चेडाइजिंग जो है ये कितना भाई, 18% है। कितना भाई, 18% है। कितना भाई, 18%। और महिला पुरुष का अनुपात कितना है, 3 संबंध 1 का है। 3 संबंध कितने का, 1 का है। तीसरा जो हमारा लेखा, लेखा भाई कितना है भाई, लेखा जो है अलग अलग दिया हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेखा जो है, लेखा का भाई कितना है भाई, 8% है, लेखा का 8% है। और अनुपात कितना दे रखा भाई, लेखा का अनुपात दे रखा है 3 संबंध 1 का दे रखा हुआ है। सॉरी, मार्चेंटिंग का अनुपात 5 संबंध 1 का दे रखा हुआ है। पहले मार्चेंटिंग नहीं पूछा हुआ है। अच्छा भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया, कह रहा है HR हो गया, फिर लेखा हो गया, फिर क्या हो गया भाई, लेखा। लेखा कितना दे रखा भाई, लेखा दे रखा है 8% का, और अनुपात 3 संबंध कितने का है, 1 का है, महिला पुरुष में। तीसरा जो है हमारा उत्पादन है, उत्पादन का जो परसेंटेज है वो कितना है भाई, उत्पादन का परसेंटेज है 15% है। और महिला पुरुष का अनुपात कितना है उत्पादन में, 3 संबंध 2, 3 संबंध कितना है, 2 है। चौथा जो हमारा है IT है भाई, IT है। IT में हमने देखा कि भाई 3 संबंध क्या है भाई, IT में 26% का है। IT में कितने का भाई, 26% का है। और बोला है कि IT में 1 संबंध कितने का भाई, 3 का है। 1 संबंध कितने का भाई, 3 का है। उसके बाद पांचवा जो हमारा बोला गया है वो बोला है विपणन। विपणन जो है, विपणन में जो आपका परसेंटेज है वो 22% का है। और कहा है हमसे कि भाई विपणन में जो अनुपात है 1 संबंध क्या है भाई, 1 का है। उसके बाद छठा जो हमारा है मर्चेडाइजिंग। आपको नहीं पता है भाई मर्चेडाइजिंग क्या है, मर्चेडाइजिंग क्या है, लेकिन बोला है मर्चेडाइजिंग का मैं 18%। और महिला पुरुष का अनुपात 1 संबंध 1 का, कि 5 संबंध 1 का, 5 संबंध 1 का है। अब आ जाओ भाई, अब बस क्वेश्चन करना है, बस दोनों डायग्राम को मैंने बना दिया और महिला पुरुष का अनुपात भी मैंने सामने लिख दिया। हर डायग्राम का, हर
सेगमेंट के आगे महिला पुरुष का आपका अनुपात में लग गया। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोला है कि लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है। महिलाओं की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या 46 है, टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 46 है, 4600 है। और हमसे पहला क्वेश्चन बोल दिया है कि बताओ कि लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो लेखा विभाग में कुल लेखा विभाग में टोटल कितने 8% है। हमने कहा 4600 का कितना निकालेंगे? वो 8/100 निकालेंगे। हमने कहा डबल कट जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 चार कितना होगा? 36, यानी 368 जो है पुरुष और महिला है। इनको अनुपात में बांटना है भाई। लेखा में 3 संबंधी का अनुपात है, पुरुष 3 है, महिला कितनी भाई? 1 है। पुरुष महिला का सेम दिया ना, पुरुष 3 है, महिला 1 है। हमने कहा 3 और 1 की बात करते हैं। 3 1 जोड़ेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 300 कितना होगा? 68 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 और कितना होगा भाई? 4 हो जाएगा। सॉरी 9 और कितना होगा भाई? 2 हो जाएगा। महिला का पूछा है तो हमने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 92 ही पूछा है, यानी महिला का मान कितना हो जाएगा भाई? 92 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला 92, यानी महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 92 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा भाई, दूसरा क्वेश्चन इस डीआई में दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि बताओ आईटी तथा एचआर विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। आईटी विभाग, एचआर विभाग में। आईटी विभाग में कितने भाई? 26%, इसमें कितने? 11%। हमने कहा 26% और 11% जोड़ा जाए, 26 + 11 कितना हो जाएगा? 6 एक 7 हो जाएगा 3, 37%। टोटल कर्मचारी कितने भाई? 37% है। कह रहा है कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमने कहा 4600 का कितना निकालेंगे भाई? 4600 का 37 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0000 कट जाएगा। हमने कहा 46 बटे में 46 गुणे कितना होगा? 37। हमने कहा 7 छक्के 42 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 4 कितना होगा? 32 हो जाएगा। 7 3 18, 12 12 कितना होगा? 13 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 8 2 10, 3 3 6 1 7, यानी 1700 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन दिया है क्या? 1702, यानी 1742 दिया है क्या? 8 2 10 सही तो है, यानी 37 हो जाएगा। यानी ये मार्च आईटी में 26 है और ये है 26 10 36 1 37, सही है, यानी 1702 आएगा। यानी इनमें से क्या हो जाएगा भाई? कोई नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी 1702 आना चाहिए, लेकिन 1702 दिया नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। यानी इस डीआई का क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात कितना होगा। सभी विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात कितना होगा। अब सभी विभाग में पूछ दिया है कार्यरत पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात कितना होगा। अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये लेंदी बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ पूछ दिया है, क्योंकि सभी विभाग का अलग अलग निकालना पड़ेगा हमको। कह रहा है कि सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत महिला से पुरुष का अनुपात कितना है, महिला से पुरुष का अनुपात। हमने कहा इस विभाग में, एचआर विभाग में 11% है, तो हमने कहा कि 46 गुणे कितना कर देंगे? 11 कर देंगे। इस विभाग में कितना है भाई? 46 भाई 100 से 00 कट जाएगा, 8 हो जाएगा। इस विभाग कितना है भाई? 46 गुणे कितना है भाई? 46 गुणे 15 हो जाएगा। इस विभाग कितना है भाई? 46 गुणे कितना हो जाएगा? 46 गुणे 26 हो जाएगा। इस विभाग में कितना भाई? 46 गुणे 22 हो जाएगा। 46 गुणे कितना होगा? 22 हो जाएगा। इस विभाग में कितना भाई? 46 गुणे कितना होगा? 18 हो जाएगा। अब गुणा करो भाई, 11 छक्के 66 हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 66 44 50, 500 कितने हो गए? 6, 506 में पुरुष महिला दोनों शामिल है। तो हमने कहा कि पुरुष कितने भाई? पुरुष जो है यानी मेल जो है वो भाई आधा आधा अनुपात 1 संबंध 1 का है, तो मेल भी कितने होंगे भाई? 506 मतलब 250 हो गया, और 250 153, 153 मेल होंगे और 153 क्या हो जाएंगी भाई? फीमेल हो जाएंगी, यानी 153 हो जाएंगी फीमेल। फिर आ जाओ भाई, अब कह रहा है कि भाई ये कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 4 कितना होगा? 36, 368 हो गया। इसमें 3 संबंध 1 का अनुपात है, तो हमने 3 और 1 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, 9 92 हो जाएगा। 92 3 कितना होगा भाई? यानी मेल जो हो जाएंगे 92 3 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी 276 मेल हो जाएंगे। बाकी हो जाएंगे कितने भाई? 92, यानी फीमेल जो हो जाएंगे वो 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। इसमें कितना होगा? 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 9 कितना होगा भाई? 69 हो जाएगा। इसमें अगर मेल की बात करते हैं तो मेल कितने हो जाएंगे भाई? इसमें 3 संबंध 2 के अनुपात में है, 5 है,
तो हमने कहा कि 5 से, तो 5 से कम 5 हो जाएगा भाई, 5 से भाग दोगे तो 5 से कम कितना होगा, 5 हो जाएगा, 19, 5 चौका 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 और 40 138 हो जाएगा, 138 138। अब 138 में आप 3 से गुणा करोगे मेल के लिए, आप फीमेल के लिए मतलब 138 में किससे गुणा करोगे भाई, 2 से गुणा करोगे फीमेल के लिए। फिर आ जाओ IT कंपनी में 26, यानी अब गुणा करोगे तो कुछ ज़्यादा हो जा रहा है भाई, क्या हो जा रहा है भाई, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, ध्यान समझना, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। कह रहा है कि सभी विभागों में कुल मिलाकर कार्यरत महिला तथा पुरुषों का अनुपात कितना होगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है मेरे भाई। एक काम करना, इसको निकालना बैठ के, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। प्रोसेस यही है, निकाल लेना, उसके बाद महिला को अलग जोड़ देना, पुरुष को अलग जोड़ देना, जो भी अनुपात आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि देखो यार बहुत बड़ा बन रहा है, कोशिश करना घर में बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ओके भाई, कह रहा है कि बताओ कि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। मर्चेंडाइन में भाई 18% की बात कर रहा है, यानी 46 गुणे कितना हो जाएगा, 18, 18 छक 108 होता है, 10 बच जाएगा, 18 चौका 72 होता है, 72 10 कितना होगा, 82, यानी इसमें 828 लोग काम कर रहे हैं, किस संबंध में, 5 संबंध के अनुपात में काम कर रहे हैं। और हमसे पूछा है कि महिलाओं का परसेंटेज पूछा है, तो पहले महिला निकालेंगे, 5 1 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू है कितना भाई, 828 है, तो महिला की संख्या 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 कम 6 हो जाएगा, 22 6 के 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 48 8 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कितना % है कुल जनसंख्या का, तो परसेंटेज निकाल दो, तो आप कहोगे 138 डिवाइड बाई कितना होगा भाई, 4600 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल कट जाएगा, 40 3 120, यानी 3 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा भाई, 3% आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा भाई, 3% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला, 3% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सॉरी है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं भाई, समझ में आ रहा होगा बात आप लोग को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसको देखना, कह रहा है कि बताओ कि उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या तथा विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का अनुपात, उत्पादन विभाग में पुरुष कितने हैं भाई, उत्पादन में 15% है भाई, तो 46 गुणे कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, तो हमने कहा 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 चौका 60 है, यानी 69 हो जाएगा। इसमें पुरुष कितने भाई, 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, इसमें मैन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, 3 2 जोड़ोगे 5, 5 से गुणा कर भाग दोगे, इससे 5 से कम 5 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना भाई, 19 5 चौक 5 3 15 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 134 गुणे कितना होगा, 3 हो जाएगा, यानी विपणन विभाग सॉरी उत्पादन विभाग में पुरुष की संख्या हो जाएगी 4 3 12 3 3 9 10 3 कम 3 कितना होगा, 4 402 हो जाएगा। और क्या पूछा भाई, उसके बाद पूछा है कि उत्पादन विभाग तो पूछ दिया है, उसके बाद क्या पूछा है भाई, उसके बाद पूछा है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना होगा। विपणन में 22% है, तो हमने कहा 46 में किससे गुणा करेंगे भाई, 46 में 22 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। अगर गुणा नहीं कर पा रहे तो 22 से इसे गुणा कर दो। हमने कहा कि 2 छक्के कितना होगा, 12, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 दूना 1 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 11, 9 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 1012 हो जाएगा। यानी 46 गुणे 22 बराबर 1012, 46 गुणे 22 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 22 बराबर हो जाएगा 1012। 1012 में पुरुष महिला शामिल है, लेकिन अनुपात एक संबंध एक का है, तो हमने कहा कि कितना होगा, 506 हो जाएगा, 506 पुरुष हो जाएंगे। तो अनुपात निकाल दो भाई, 402 संबंधे 500 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 201 संबंधे कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 253 हो जाएगा। क्या कटेगा, क्या है, 5 3 8 2 10 कटेगा ये, किस संख्या से कटेगा भाई, 7 से काटोगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 61 नहीं कटेगा, 13 से काटोगे 13 कम 13 हो जाएगा,
और नहीं कटेगा 71, 9 से काटोगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, बेस 21 नहीं कटेगा। 2 से 1 संबंध है कितना होगा 253, काट लेना, देखना है आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आसपास आएगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल था हमारा यहीं पे। आपको अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूर मेरे भाई। जोड़ते रहना, एक दोस्तों को, एक मित्र को जोड़ते रहना, और ऐसे DI आपको मिलते रहेंगे। यानी जब तक पेट का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आपको DI मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। धन्यवाद।